हरे भरे जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा और चंचल था। उसे कूदना, फांदना, गाजर खाना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दिल के किसी कोने में वह हमेशा सोचता, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या बड़ा काम कर पाऊंगा। एक रात पूरा जंगल शांति में सो रहा था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी हुई और थप की आवाज आई। सारे जानवर डर कर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक चमचमाता तारा गिरा पड़ा है। तारा इतना चमक रहा था कि जैसे दिन निकल आया हो। सब जानवर इकट्ठा होकर बातें करने लगे। भालू बोला, ये तो बहुत बड़ा है, मैं ताकतवर हूँ, मैं इसे उठाकर आसमान में फेंक दूंगा। तारा हिला तक नहीं। हाथी बोला, ये काम मेरे लिए आसान है। उसने अपनी सूंड से तारे को पकड़ने की कोशिश की, मगर तारा झाड़ियों में इतना फंसा था कि हिल भी नहीं सका। शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कोशिश करने दो। उसने अपने पंजों से धक्का दिया, लेकिन तारा वैसे ही पड़ा रहा। धीरे धीरे सब जानवर परेशान हो गए। अब क्या होगा? अगर ये तारा यही रहा तो पूरा जंगल जल भी सकता है। गोलू चुपचाप सब देख रहा था। वह जानता था कि वह ताकतवर नहीं है, पर उसकी नजर तेज और दिमाग चतुर था। उसने सोचा, शायद तारा इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि ये झाड़ियों में अटक गया है। अगर मैं झाड़ियों को हटाऊं तो तारा खुद ही निकल जाएगा। गोलू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से टहनियां और घास काटना शुरू किया। फिर उसने पत्थरों को हटाया और मिट्टी को इधर उधर किया। कभी कभी उसके हाथ छिल जाते, लेकिन वह हार नहीं मानता। सारे बड़े जानवर गोलू को देखकर हंसने लगे। अरे, ये छोटा खरगोश क्या कर लेगा? जब हम नहीं कर पाए तो ये कैसे कर पाएगा? लेकिन गोलू सुनता रहा और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे झाड़ियां हट गईं और तारे का रास्ता साफ हो गया। अचानक तारा हल्का हल्का चमकने लगा और शूं करके आसमान की ओर उड़ चला। सारा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। तारे ने ऊपर पहुंचकर गोलू को देखकर आंख झपकाई, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। सारे जानवर हैरान रह गए। भालू बोला, हमारी ताकत काम नहीं आई, पर गोलू ने तो कमाल कर दिया। हाथी बोला, हाँ, छोटे छोटे पंजों से उसने बड़ा काम कर दिखाया। शेर बोला, आज से ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, गोलू का भी है। गोलू शर्माते हुए बोला, मैं तो बस मदद करना चाहता था। कभी कभी छोटा होना भी काम आता है। सीख, उस दिन से जंगल के सारे जानवर समझ गए कि किसी को छोटा या कमजोर समझकर कभी मत हंसो। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मेहनत और बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है। गोलू अब सिर्फ जंगल का सबसे छोटा खरगोश नहीं रहा, बल्कि सबका सबसे प्यारा हीरो बन गया। Like and subscribe.